राज्य की आबोहवा के लिए सीएम धामी बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं। राज्य की शांति के लिए धामी सरकार गंभीर नजर आ रही है। राज्य की धर्म संस्कृति बचाने के लिए फैसला लिया गया है धामी सरकार की तरफ से। प्रदेश में सरकार चलाएगी इसके लिए विशेष अभियान में संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जाएगी। मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले हैं, हम नहीं चाहते कि कोई राज्य में स्थिति खराब करे। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए और राज्य में वेरिफिकेशन अभियान चलाएगी सरकार। तो उत्तराखंड की आबोहवा खराब ना हो, इसको लेकर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में शांति बनी रहे और धर्म संस्कृति बची रहे। इसको लेकर सरकार गंभीर है। सरकार प्रदेश में अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखेगी। सीएम धामी ने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति राज्य में आए जिससे राज्य के अंदर की स्थिति खराब हो। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में बढ़ते विशेष समुदाय के आबादी के मुद्दे पर संत समाज भी चिंतित है। इस कड़ी में शंकराचार्य परिषद ने मांग की है कि हिंदू तीर्थ स्थलों खासतौर पर चार धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए। वहीं परिषद की इस मांग को व्यापक समर्थन भी मिलने लगा है। तो राज्य में सब कुछ ठीक रहे, यही कोशिश है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। और ज्यादा जानकारी के साथ योगेश सेमवाल मेरे सहयोगी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार तो कोशिश की जा रही है कि प्रदेश के हालात पूरी तरीके से सामान्य रहे। क्या फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है? बिल्कुल, जब हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड को बने भले अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन जितने भी साल हुए हैं, लगभग जो 22 साल हुए हैं, उसमें उत्तराखंड एकदम शांत प्रदेशों में गिना जाता है। बहुत शांति यहाँ पर है और इसके बावजूद कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुमत हमें हिंदुओं का बहुत ज़्यादा है। हिंदू अगर कहें प्रदेश एक तरह से कह दे तो ये उत्तराखंड है। इसके बावजूद यहाँ पर हमेशा शांति रही है, कभी भी स्थिति यहाँ पर बिगड़ी नहीं है अभी तक। हिंदुओं के कई सारे बड़े तीर्थ स्थल यहाँ पर चार धाम तो हैं ही, उसको छोड़कर कई सारे तीर्थ स्थल और भी उत्तराखंड में मौजूद है। और इसी को देखते हुए जिस तरह से प्रदेश सरकार ने अब कहा है कि हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये शांति बनी रहे। इस समय की स्थिति की अगर बात करें तो अलग अलग कई सारे राज्य हैं जहां पर अभी कई सारी घटनाएं हुई हैं, सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, कहीं पे पत्थरबाजी हुई है तो कहीं पे कुछ जो है स्थिति बिगड़ी है। और इन सब चीजों को देखते हुए एक बड़ा फैसला इसको माना जा सकता है कि वो नहीं चाहते कि इस तरह की स्थिति कोई भी उत्तराखंड में हो। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, भौगोलिक दृष्टि से बात करें या फिर किसी और तरह से भी उत्तराखंड को देखें, तो उत्तराखंड की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर ये सब चीजें होनी अगर कोई चाहे तो शायद बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि वैसे ही बहुत शांत एरिया है, लोग एक दूसरे पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। और अगर कोई बाहर से कोई आकर लोगों को भड़काए, गलत अगर चीजें अगर लोगों को समझाए तो शायद ये चीजें आसानी से यहाँ पर दंगे जैसी स्थिति हो सकती है। और इसे अच्छे से सब समझते हैं क्योंकि शांत एरिया है, शांत यहाँ के लोग हैं, शांति से यहाँ पे रहते हैं। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और जो कहा है कि हम सबका वेरिफिकेशन करेंगे। पहले भी ये अभियान चलाते रही है सरकार वेरिफिकेशन का, लेकिन अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा पुख्ता तरह से हो कि कौन प्रदेश में आ रहा है, कहां का वो रहने वाला था, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, ये सभी चीजें यहां पर पता होनी चाहिए। संत समाज की बात जिस तरह से आपने भी बताई, संत समाज भी लगातार इस बात को कह रहा है कि चारधाम जो हमारे मुख्य चारधाम हैं, हिंदुओं के मुख्य जो तीर्थ स्थल हैं, जहां पर बाबा केदार, बद्री, विशाल, गंगोत्री जो है, यमुनोत्री, जो ये जगह पर कम से कम यहां पर दूसरे धर्म के लोग ना आए, ये उन्होंने मांग की है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये मांग मान भी ली जाए। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पर अगर दूसरे धर्म के लोग करते हैं। फिर खच्चरों की बात करें जो तीर्थ स्थल तक लोगों को लेकर जाते हैं, वहां पर अगर देखें, या अन्य कई सारी दुकानें भी हैं वो लोग चलाते हैं, अन्य भी चीजें जो है पर्यटन से जुड़ी हुई लोग करते हैं। इस चीज को देखते हुए काफी नाराजगी संत समाज ने दर्ज करा रखी थी, पहले भी दर्ज कराई थी। कई बार ऐसी चीजें यहां पर उठकर आई थी कि जिसमें उन्होंने नाराजगी दर्ज कराई थी कि आखिर ऐसी चीजें केदारनाथ जैसी जगह में, बद्रीनाथ जैसी जगह में कैसे हो सकती है। तो इसके बाद अब जिस तरह से सरकार ने कहा है वेरिफिकेशन करेंगे, साथ ही हम हर चीज को पुख्ता करेंगे, तो ये अगर होता है तो इससे इतना जरूर है कि शांति उत्तराखंड में बनी रहेगी। जी, लेकिन योगेश एक बात और है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी वेरिफिकेशन के जैसा अभियान चलाया गया था
तब क्यों नहीं ये अभियान पूरा हो पाया था? पहली बात तो ये। दूसरा ये कि क्या इस फैसले को सिर्फ चारधाम यात्रा से ही जोड़कर देखा जाए? क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हम प्रदेश में शांति चाहते हैं और इसीलिए एक अभियान की शुरुआत भी की जा रही है। लग रहा है कि ये दूरगामी फैसला नजर आता है कि आगे भी पूरी तरीके से शांति बनी रहे प्रदेश में, इसीलिए इस तरीके के फैसले मुख्यमंत्री ले रहे हैं। बिल्कुल, वेरिफिकेशन की आपने बात की, तो वेरिफिकेशन हमेशा लगातार होता रहा है प्रदेश में और इसी की वजह से ये शांति भी जो आज दिख रही है इतने सालों में, वो शांति शायद उस वेरिफिकेशन की वजह से भी है। एक तो लोग खुद जागरूक हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक उत्तराखंड के लोग हैं, और दूसरा वेरिफिकेशन पुलिस क्योंकि लगातार जो वेरिफिकेशन करती है लोगों का, उससे भी ये है कि स्थिति हमेशा जो है यहाँ पर सामान्य रही है। जब हम बात करते हैं कि आने वाले चारधाम यात्रा से जोड़कर इसको देखना बिल्कुल गलत होगा। चारधाम यात्रा तो 6 महीने चलती है, बाकी अगर बात करें तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थिति कई ऐसी जगह है। कुछ दिन पहले ही जो है एक सांप्रदायिक जो स्थान है उसको लेकर मामला जो है बहुत बिगड़ता हुआ दिखा था। उस समय भी पुलिस ने ये मामला पूरा संभाल लिया था, स्थानीय जो नेता था उन्होंने ये मामला संभाल लिया था, सरकार ने ये मामला संभाल लिया था। तो इस तरह की स्थिति कोई ना बिगड़े, इसको लेकर संजीदा नजर आ रही है जो हमारी प्रदेश सरकार है। प्रदेश सरकार के मुखिया लगातार इस बात को कहते भी रहे और अब एक बार फिर जी बिल्कुल। योगेश, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि विशेष अभियान चलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, इस अभियान के बारे में जरा और जानकारी दीजिएगा। कब से इस अभियान की शुरुआत होगी और जब ये अभियान शुरू होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे लोगों को, क्या ये भी बताया गया है? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये मुख्यमंत्री ने कहा है, आज जब कहा है कि हम अभियान चलाएंगे, वैसे अब मैंने आपको बताया कि अभियान लगातार पुलिस द्वारा ये चलाया जाता रहा है, वेरिफिकेशन होता रहा है, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को पुख्ता जो है एकदम इसको कहा है कि हमें करना है ये चीज, तो अब और ज्यादा संजीदा तौर पर जो है इसको पुलिस अब करेगी। रही बात कि क्या क्या दिखाना होता है, तो नॉर्मली आपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं जिससे ये पता चल सके, वो कागजात जो आपको दिखाने होंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन व्यक्ति है, क्या आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा तो दर्ज नहीं, अगर मुकदमा दर्ज है तो कौन सा मुकदमा दर्ज है, कहां पर मुकदमा दर्ज है, ये सारी चीजें आपको अपने पुलिस नजदीकी पुलिस थाने जो होते हैं वहां पर वेरीफाइड करनी पड़ती है, वहां पर ले जाना पड़ता है। आज जिस तरह का वेरिफिकेशन चल रहा है, खासतौर पर उन लोगों को ये वेरिफिकेशन चलता है जो अन्य प्रदेशों से यहां पर आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें कि कोई अन्य प्रदेश से आकर बस गया है तो शायद उसके अड़ोसी पड़ोसी को भी पता नहीं होता है कि कौन है, क्योंकि जिस तरह से हम देहरादून के, अगर खासतौर पर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर नैनीताल, इन जगहों की बात करें तो टूरिस्ट एरिया बहुत ज्यादा है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी है, ये अगर कहें तो यहाँ पर लोग आते हैं, जॉब करने के लिए आते हैं, और जॉब करने के साथ ही कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पर बस जाएं। तो जो व्यक्ति जॉब करने के लिए आ रहा है, क्या उसके जहां कंपनी ने वो जॉब कर रहा है वहां पर वेरीफाइड कर रखा है कि नहीं कर रखा, व्यक्ति कौन है, उसके साथ ही थाने ने वेरीफाइड कर रखा है, पड़ोसी थाना या चौकी जो भी होगा उसने वेरीफाइड कर रखा है कि नहीं कर रखा है कि व्यक्ति कौन है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं ताकि आने वाले दिनों में कम से कम अगर स्थिति बिगड़ती है तो ये पता चल जाए व्यक्ति कौन है, कहां का है, क्या यह व्यक्ति अगर इसने कोई भी मामला जो है बिगाड़ा है, कोई स्थिति को बिगाड़ा है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो। ये सब चीजें देखनी होती है, कोई फ्यूचर में जो है अगर ये स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए ही वेरिफिकेशन किया जाता है। योगेश, जो लोग पहले से रह रहे हैं उत्तराखंड, जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है तब से जो लोग रह रहे हैं, आप बता रहे हैं कि पहले भी इस तरीके का विशेष अभियान चलाया गया है तो उनका तो वेरिफिकेशन हो गया होगा, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया होगा, तो कैसे पहचान इससे की जाएगी? क्या घर घर जाएगी पुलिस तब इस तरीके से वेरिफिकेशन करेगी या फिर लोग पहुंचेंगे? नहीं, वेरिफिकेशन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो जब कोई व्यक्ति आया है, वो मकान में, किसी मकान में रह रहा है, तो मकान मालिक वेरीफाइड कराता है, वेरिफिकेशन करवाता है कि हमारे यहाँ पे इतने किराएदार रह रहे हैं और ये उनका आधार कार्ड है, ये उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ये है, और वो अपने नजदीकी थाने में जाकर इसको वहां पर देता है ताकि ये वेरीफाइड हो जाए कि व्यक्ति कौन है। दूसरा, जिस कंपनी में काम कर रहा है तो उस कंपनी में भी जो है उनका पूरा वेरीफाइड किया जाता है कि व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, ये सब चीजें वो भी अपने नजदीकी थाने में जाकर इसको वेरीफाइड कराते हैं। ये तरीका होता है। LIU जो कि लोकल जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है LIU, वो लगातार जो है इस चीज पर भी ध्यान देता है कि वेरिफिकेशन कैसे किया जा रहा है, क्या वेरिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि संदिग्ध व्यक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। संदिग्ध व्यक्ति को तभी पहचाना जा सकता है जब उसका वेरिफिकेशन किया जाए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं एक थाना स्तर पर और जो चौकी स्तर पर होता है, और खासतौर पर जो जैसे मकान मालिक हैं वो वेरीफाइड कराते हैं। इसके साथ ही अन्य कई सारे तरीके होते हैं जिससे किसी व्यक्ति का जो है वेरिफिकेशन किया जाता है। जी
बिल्कुल योगेश, वाकई में ये बड़ा फैसला है मुख्यमंत्री की तरफ से, और इस अभियान को और भी तेज किया जाएगा क्योंकि प्रदेश में शांति बहाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और उद्देश्य भी मुख्यमंत्री का ये है, तो इसे एक बेहतरीन फैसला भी कहा जा सकता है। बिल्कुल बेहतरीन फैसला तो है ही, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह की स्थिति है उत्तराखंड में, अगर उत्तराखंड की हम बात करें, अभी उत्तराखंड की भौगोलिक जैसे पलायन की वजह से कई जगह खाली हो चुकी है। अगर हम कहें तो केंद्र सरकार ने तक ये बात कही है कि हम जो हमारे वो जैसे वो राज्य जो कि सीमाओं से जुड़ते हैं, खासतौर पर चीन की सीमाओं से जुड़ते हैं, उनके गाँवों को हम जो है फिर से उनको पुनर्जीवित करेंगे, वहाँ पर लोगों को भेजेंगे, वहाँ पर लोगों को बसाएंगे, कार्यक्रम चलाया जाएगा। उसी के तहत अगर उत्तराखंड के हम गाँव की बात करें तो कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पे खाली हो चुके हैं, तो वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है कि आखिर उस गांव में बिल्कुल कोई योगेश, गांव अगर साफ खाली हुए सुथरी तो छवि तो और उत्तराखंड की वहां पर है जाकर ही, नहीं बस गया लेकिन है। ये सब अराजक चीजें तत्वों पर भी अब पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है और इसीलिए विशेष अभियान को और भी ज्यादा तेज गति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस विशेष अभियान को चलाया जाएगा और इस पर हर एक व्यक्ति पर, हर एक बाहर से आने वाले व्यक्ति पर जो उत्तराखंड में बसता है उस पर नजर रखी जाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।